कि हत्या होने के बाद प्रशासन पहुंच के बस वो सिर्फ बॉडी को अपने कब्जे सर नहीं दिख रहा है। आपने कहा भी कि दब गया है मामला। मामला दब गया है भैया। शासन प्रशासन भी दाब देगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठा दें। आप उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में आए दिन किस तरह से हत्याएं हो रही हैं आपको पता है। अभी अनुराग यादव वाला मामला सही रूप से खत्म नहीं हुआ, उससे पहले उसके बाद में ऐसा कुछ होता है कि पूरा जौनपुर एक बार फिर दहल जाता है। उत्तर प्रदेश में अक्सर कहा जाता है कि क्राइम रेट 0 है। तमाम सरकार के मंचों द्वारा ऐसे वादे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नजर आते हैं कि ऐसे वादे करते हैं, ऐसे स्लोगन देते हैं कि जिसकी वजह से हमारे आए दिन मीडिया चैनलों पर ये खबरें भी दिखाई जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है तो 0 क्राइम रेट इस समय उत्तर प्रदेश का है। लेकिन मामला कुछ और है। आपसे बताते हैं कि एक दलित परिवार की हत्या, यानी उसी परिवार में 3 लोगों की हत्या होती है। एक दलित परिवार है जौनपुर का, जफराबाद थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा है। उसी ग्राम सभा में इस समय हम मौजूद हैं और ये फ्रेम में आपको अनुराग यादव के प्रधान जी नजर आ रहे हैं, जो अनुराग यादव की हत्या के बाद अनुराग यादव के लिए उनके परिवार के लिए लगातार लड़ते हुए नजर आए हैं। चलिए बात करेंगे कि प्रधान जी इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दलित परिवार इस समय इतना डरा और सहमा हुआ है कि जिस घर से 3 अर्थियां उठे उस घर की क्या हाल होगी। चलिए बात करते हैं। क्या कहें, कोई दिक्कत है? प्रधान जी बताइएगा कि जनपद जौनपुर में आपकी इसी जो है ग्राम सभा के बगल वाले ग्राम सभा, ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से इतना हड़कंप मच गया है। एक ही दलित परिवार, मतलब एक ही घर में 3 अर्थियां उठती हैं, वो भी दलित परिवार की। देखिए, पहले तो आपके चैनल को दिल से धन्यवाद और जो लोग दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। देखिए, हम सुने भी है, पता चला हमें भी यह चीज जो इतनी दर्दनाक घटना हुई है कि एक ही घर में पिताजी का और 2 बेटे का अगर इस तरीके से अर्थियां उठ रही हैं, उनको ऐसी हत्या हो रही है, तो सोच लीजिए कि इस सरकार में कितनी ढीलपना हो रहा है। सोचने वाली बात है कि हम तो देखे वीडियो के माध्यम से कि वहां पे प्रशासन शासन बस जो हत्या हुई थी सिर्फ बॉडी अपने कब्जे में लेके वो यही सोचे कि बस हम जल्दी भिजवा दें, पोस्टमार्टम हो जाए। और हुआ यही। उन्हें दलित परिवार को एक भी न्याय नहीं मिला कि अभी समझ लीजिए कि अब गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। शायद किसी को गिरफ्तारी किए हैं, पूछताछ कर रहे हैं सब। उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। आज थोड़ा सा पकड़ा है टूल, कल ये मामला समाप्त हो जाएगा। उस परिवार से कोई है भी नहीं प्रधान जी। एक लड़का जेल में है किसी कारणवश और 2 बेटों की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ में पिता की भी हत्या कर दी जाती है। और जो पुत्र की हत्या हुई है उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे आज कहाँ जाएंगे। अब यही चीज ना हम तो कहना चाहेंगे भैया, आज से नहीं, हम अनुराग के हत्या होने के बाद से इतना मैं चिल्ला रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी हत्या हो रही हैं, बड़ी बड़ी हत्या हो रही हैं इस सरकार में। इस पे ये जान लीजिए तनी से भी निगाह नहीं है। बस इतना ही है कि हत्या होने के बाद प्रशासन पहुंच के बस वो सिर्फ बॉडी को अपने कब्जे में लेके हंगामा न हो, बस पोस्टमार्टम करा के इसको जला दीजिए। और उसके बाद जो है जो दलित परिवार है, अब देखिए बॉडी चली गई, बॉडी दाह संस्कार हो गया। उसके बाद अब ये मामला समझ लीजिए कि एकदम दब जाएगा, होगा कुछ नहीं। और एक एक घर अगर 3 अर्थियां उठ रही हैं
तो उसका परिवार ही पूरा चला गया। हमें भी पता चला कि एक लड़का किसी कारणवश जेल में है और इस समय सिर्फ एक शायद महिला वही बच्चे हैं। मारने वाला तो सबसे बड़ी बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसके अब ऊपर लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही नहीं। अब इतना विश्वास है लोगों में। देखो, अब इतना ही जान लीजिए कि सरकार जो है इसकी मतलब कि इसमें बहुत लापरवाही कर रही है। सरकार को इस पार्टी का और न पार्टी का ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अगर वो निर्मम हत्या किए हैं, ऐसी घटना किए हैं, तो उन्हें मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। उन्हें तुरंत तत्काल गिरफ्तारी करके जेल भेजना चाहिए। और 3-3 हत्या हुआ है। समझ लीजिए कि उनका तो जो हत्यारा है इस धरती पे रहना दुर्बल है। क्यों ऐसे हत्यारों को रखा जा रहा है? सरकार में रह के चाहे जो कर दें, चाहे जिस तरीके से कर दें, मतलब हत्या 3-3 हत्या हो जा रही हैं। इसका मतलब उनका जो है मुकदमा नहीं लिखाएगा। सोच लीजिए, सोचने वाली बात है। इसका मतलब कि यहाँ एकदम समझ भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या हो रही है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, ना तो जेल भेजा जाएगा। इसका मतलब जनता पार्टी में जो रहेगा वो हत्या कर देगा, उसके नाम से मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो गलत है। वहाँ पे हमने बातचीत किया तो लोगों का कहना था कि ये दलित का मामला है, कहीं अन्य बिरादरी का मामला होता, बड़ी जातियों का मामला होता तो अब तक इस पे कार्रवाई होती, उग्र आंदोलन होता, तांडव मचता। लेकिन यहाँ पे दलित समुदाय का मामला है, इस वजह से यहाँ ढिलवाही की जा रही है, बातों को दबाया जा रहा है। जरूर ये जान लीजिए कि यहाँ तो बिरादरी की बात लेना ही नहीं चाहिए, पार्टी की बात लेनी ही नहीं चाहिए। जैसे हत्या छोट हो या बड़ी हो, हत्या हत्या होती है। हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बताइए, सोचने वाली बात है कि एक घर में अगर 3-3 हत्या हो गई तो कप्तान साहब को तत्काल ऐसा निर्णय लेना चाहिए, डीएम साहब को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि उन अपराधियों के ऊपर ऐसा दंड दे कि पार्टी क्या मतलब होता है। पार्टी में जो पार्टी में जिस सरकार है वो अगर उसमें है तो उसका मतलब हत्या कर दे, उसको उसके नाम से मुकदमा ना लिखा है। तो हम लोगों के खिलाफ है। पहला काम कि हत्या हुई है, जात बिरादरी वाली बात ही न ले प्रशासन शासन। इसमें जो उचित, इतनी बड़ी हत्या हुई है और सत्य बात है कहीं यही ठाकुर की हत्या हुई होती, पंडित की हत्या हुई होती, यादव की हत्या हुई होती, तो भाई ये तो सत्य बात है कि तांडव मच गया होता। अब तक 3-3 हत्या जिस घर में होगी तो वो दलित है, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए जैसे यादव को, बाभन को हो, चाहे ठाकुर को हो। आज ये मामला देखिए, अभी कल ही का मामला है। ये मामला एकदम नेचुरल बता रहे हैं कि ये मामला दब गया। आज ही बता रहे हैं आपको, ये मामला कल से परसों से देखिएगा कि कोई नहीं बोलेगा। लोग वहाँ पुलिस को देख के गांव वाले भी नहीं बोल पा रहे हैं, डर रहे हैं। अरे बोलने में क्या, सच बोलने में क्यों पुलिस को डर रहे हैं? आप प्रधान जी, अनुराग वाले मामले में आप जितना बढ़िया नेतृत्व किए और कहीं ना कहीं उसका असर दिखा भी, लेकिन वहाँ पे कुछ असर नहीं दिख रहा है। आपने कहा भी कि दब गया है मामला। मामला दब गया है भैया, शासन प्रशासन भी दाब देगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठा दें आप लोगों के चैनल के माध्यम से। आज नहीं, आज कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कल की बात परसों बात देखिएगा, यही किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके माइक के सामने खड़ा हो जाए। कारण कारण क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी के नेता? देखिए, ये जायज सी बात है, सरकार अगर जिस तरीके से अगर दाबना चाहेगी तो दाब देगी। किसी की हिम्मत नहीं, बोल पाएंगे। सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। तो सरकार को तो हम कहना चाहेंगे, बाबा योगी मुख्यमंत्री जी को, कि देखिए वो गार्जियन है, उनके राज्य में अगर ऐसा होगा, ऐसा हुआ या होगा या हो रहा है,
तो ये गलत है। अगर ये चीज़ें वहाँ अगर पहुँचेगा, देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ अगर पहुँचेगा, ये छोटे-छोटे नेता जो छुछमाछर नेते हैं, तो वो उड़ रहे हैं पंख। लेकिन ये चीज़ अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचेगा ये मामला, अगर